नमन है उस भूमि को जहाँ ज्ञान और धर्म एक साथ विकसित होते हैं। नमन है उस राज्य को जहाँ वैभव के साथ विनम्रता भी रहती है। और नमन है उस क्षण को जब जीवन अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के निकट पहुंचता है। आज की कथा राम के मिथिला प्रवेश की है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा अहल्या का उद्धार, राम का करुणामय स्वरूप और शाप के बाद पुनः स्थापना का संदेश। अब यात्रा आगे बढ़ती है और राम मिथिला के निकट पहुंचते हैं। मिथिला राजा जनक का राज्य यह केवल एक समृद्ध नगर नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म का केंद्र है। यहाँ सुव्यवस्थित मार्ग, सुंदर भवन और शांत वातावरण है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का शासन वैभव से नहीं, ज्ञान और संतुलन से चलता है। राम और लक्ष्मण इस नगर को देखकर गंभीर और शांत भाव से उसका निरीक्षण करते हैं। राजा जनक साधारण राजा नहीं, वे ज्ञानी हैं, धर्मनिष्ठ हैं और वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं। वे अपने राज्य को कर्तव्य के रूप में देखते हैं, अधिकार के रूप में नहीं। इसी कारण मिथिला अन्य राज्यों से भिन्न है। जब विश्वामित्र मिथिला पहुंचते हैं तो राजा जनक उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। राजा पूछते हैं, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? विश्वामित्र बताते हैं, वे राम और लक्ष्मण को लेकर यहाँ आए हैं। राजा जनक दोनों राजकुमारों को देखते हैं और उनके तेज से प्रभावित होते हैं। राजा जनक के महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, उनके पास भगवान शिव का एक महान धनुष है। यह धनुष इतना भारी है और शक्तिशाली है कि कोई भी राजा, कोई भी योद्धा उसे उठा नहीं पाया है। राजा जनक ने निर्णय लिया है, जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। यह केवल परीक्षा नहीं, एक धर्म सम्मत चयन प्रक्रिया है। राजा जनक संकेत देते हैं, सीता साधारण कन्या नहीं है, वे गुणों से संपन्न, धर्मपरायण और मर्यादित है। उनके लिए योग्य वर का चयन सामान्य प्रक्रिया से नहीं हो सकता, इसलिए शिव धनुष की परीक्षा रखी गई है। राम पूरे समय शांत रहते हैं। वे न उत्सुकता दिखाते हैं, न उत्साह, न अहंकार। वे केवल स्थिति को समझते हैं। यही उनका स्वभाव है। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन सर्गों पर आधारित है जहां मिथिला नगरी का वर्णन, राजा जनक का परिचय, विश्वामित्र का आगमन और शिव धनुष का रहस्य स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह चरण राम और सीता के मिलन की भूमिका है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, वैभव तभी सार्थक है जब वह ज्ञान से जुड़ा हो। योग्य निर्णय कठिन परीक्षा से ही संभव है और सच्चा व्यक्ति अवसर आने पर भी शांत रहता है। राम का व्यवहार हमें यह सिखाता है, महानता स्वयं को साबित करने में नहीं, सही समय की प्रतीक्षा में होती है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।